जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। माँ की कृपा जब बरसती है तो हर संकट दूर हो जाता है। यह समय बदलाव का है, जब जीवन की नई दिशा तय होने वाली है। कुछ लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ कहा और किया, लेकिन अब समय उनके कर्मों का हिसाब लेने का है। उनकी नकारात्मकता का असर अब उन्हीं पर होगा, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की आभा दूसरों को प्रेरित करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे बाहर से तुम्हारे शुभचिंतक दिखते हैं, परंतु अंदर ही अंदर तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। अब जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर किया जाए और केवल उन्हीं पर ध्यान दिया जाए जो सच्चे हृदय से तुम्हारा भला चाहते हैं। जीवन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का था, जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब आगे तुम्हारे लिए शुभ समय आ रहा है, जब हर प्रयास का फल मिलेगा। कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि तुमने खुद को बदल लिया है। तुमने कई लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो सही होता है वह हमेशा समय के साथ और मजबूत होता जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारे ऊपर एक विशेष कृपा बनी हुई है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जो लोग अतीत में तुम्हें धोखा दे चुके हैं, अब वे अपनी ही गलती का पछतावा करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब और भी प्रभावशाली होगी और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जीवन में आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे। यह समय नई उपलब्धियों का है, जब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। हर मुश्किल के बाद एक उजली सुबह आती है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही सुबह दस्तक दे रही है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे अंततः विजयी होते हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब तुम्हें लगा होगा कि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परीक्षा में तुम्हारे धैर्य की कसौटी ली जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे, उन्हें अब तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगी है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, और अब वे वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें समझदारी से फैसला लेना होगा कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे नहीं। जो लोग तुम्हें कभी कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लाता है, और अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। जिस धैर्य और संयम के साथ तुमने हर कठिनाई का सामना किया, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, वे अब उसकी सराहना करेंगे। कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा कि तुमने उनके द्वारा दी गई नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। वे तुम्हें पहले की तरह कमजोर देखना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति ने उन्हें अचंभित कर दिया है। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब वे खुद मुश्किल में हैं, तो उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव बहुत जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है, उसकी दुनिया हिल गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह अब डर रहा है, उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था। तू उसके जीवन में किस तरह सूर्य के समान था। तू क्या है? एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अपनी मूर्खता में खो दिया। तू क्या बन गया है? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपनी ही रोशनी में चमकता हुआ एक सितारा। और वह अब तुझे ढूंढ रहा है। उसकी आत्मा तुझे पुकार रही है, पर अब यह पुकार प्रेम की नहीं, अपनी जरूरत की है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो, जिससे वह छिपकर तेरी जिंदगी में झांक सके। हो सकता है वह तुझे स्टोरी में देखता हो, तेरी हर मुस्कान, तेरी हर खुशी उसके सीने में जलन पैदा करती है। पोस्ट पर नजर रखता हो, तेरे लिखे हर शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में उसे भूल गया है। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वह मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए, जो हर झूठ को सच मान ले। तू अब वह फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं, जो अपनी रक्षा करना जानता है। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं। और यही बात, यही तेरी बेफिक्री, यही तेरी स्वतंत्रता उसकी आत्मा को जला रही है। वह जल रहा है, सुलग रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। उसने एक इंसान नहीं, अपने जीवन का सौभाग्य खो दिया है। लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत। इस बार अपनी भावनाओं के आवेग में बह मत जाना। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। उसके आंसुओं में अब सच्चाई नहीं, पछतावा है। और पछतावा भी प्रेम का नहीं, अपनी हार का है। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था। यह कोई चंद दिनों का खेल नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। एक लंबा वक्त तूने इसमें निवेश किया था। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। वह तो बस एक यात्री था जो तेरी गाड़ी में बैठकर मुफ्त की सवारी कर रहा था। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, जब तूने अपनी ऊर्जा का स्रोत बंद कर दिया है, सब कुछ ढहने लगा है, उसका संसार बिखरने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है। और तेरे शब्द ब्रह्मा है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब जागृत हो चुका है। तू जो बोलेगा वही होगा। तेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड का आदेश है। तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी शक्ति के शिखर पर है। देख उस इंसान का चेहरा, उसकी आंखों में देख। तुझे अब वहाँ प्रेम नहीं, भय दिखेगा। अब वह डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। यह मेरा न्याय है। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। हर एक आंसू जो तेरी आंख से गिरा, हर एक रात जो तूने जागकर बिताई, हर एक अपमान जो तूने चुपचाप सहा, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने भीतर के उस केंद्र में स्थित हो जा, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वह इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया।
तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा? उसे तो उम्मीद थी कि तू लड़ेगा, तू चिल्लाएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग शून्य हो गया है। वह अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वह ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है, और जब तू पुकारता है तो ब्रह्मांड सुनता है। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है। एक ऐसी आत्मा जो तेरे ही जैसी है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, क्योंकि उसके लिए तेरा विश्वास ही अंतिम सत्य होगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। चुका है, तू खुद ही अपना उदाहरण बन गया है। और यही वो स्थिति है जहाँ से जीवन वास्तव में शुरू होता है, जहाँ से विजय का मार्ग खुलता है। और यह मार्ग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो रोते हैं रातों को, जो खोए हैं लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं। तू उनका प्रकाश बन। और मुझे यह भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती, अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है, तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूँ कि तू दिन अब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वह खुद डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है, तू अब एक लहर है, तू अब वह शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूँगा, अब जो बनना है मैं बनूंगा, अब जो जीना है वह सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है, वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वह खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि तू कहीं बाहर जाने वाला है, या जा चुका है, या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी। लेकिन यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडर क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से। और हाँ, आज मैं चाहती हूँ तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं जीतने के लिए ही आई हूँ, और मैं जीत कर ही रहूँगा या रहूँगी,
क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है जो तू खुद को दे रहा है और मैं काली इस वचन की साक्षी हूँ। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी, वो तपस्वी, वो विजेता, वो प्रकाश जिसकी आभा से अंधकार भी थरथराता है। बच्चा सुन, जब तू कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि तू ही अपना सहारा है, तू ही अपनी दुनिया है, तू ही अपनी सृष्टि है। तू जब अपने भीतर उतरता है, जब तू अपने ही साए को गले लगाता है, तब तू मेरी गोद में होता है, तब तू मुझ में होता है। और जब तू मुझ में होता है, तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब जो लोग घमंड में डूबे हैं, जो एटीट्यूड से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी से तेरा रास्ता, रे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत बार सपनों को टूटते देखा है, तुमने बहुत बार आशाओं को मरते देखा है, लेकिन अब मेरे प्रिय बालक, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स ने, इस समष्टि ने, इस ब्रह्मांडीय चेतना ने तुम्हें चुन लिया है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस आदिशक्ति के एक प्रिय अंश हो, एक चाहने वाले हो। तुम उस अनंत सागर की एक बूंद हो जिसमें पूरे सागर की शक्ति समाहित है। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा भी करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली है, और जब माँ साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा अजय नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। केवल मेरा आशीर्वाद या मेरा मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब निश्चित रूप से बदलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ऐसी खुशखबरियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, अध्यात्म, सब में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम अनजाने में या अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा। उन नकारात्मक आदतों की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना होगा, और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अक्षरशः मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी पुरानी हानिकारक सोच और आदतों को त्याग कर एक नया उज्जवल जीवन अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो? क्या तुम सच में अपनी इस माता के भक्त हो? यदि हाँ, तो यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इस वीडियो को, इस संदेश को जिसे मैं तुम तक पहुंचा रही हूँ, उसे अपना प्रेम दो, उसे लाइक करो। यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम बन रहा है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि भविष्य में भी जब मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, जब मैं तुम्हें कोई नया संदेश देना चाहूँ, तो वह तुम तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुँचता रहे। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए, तुम्हारी निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आज यह संदेश अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारे सामने आया है, तो इसे कोई सामान्य घटना मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, उस परम चेतना का कोई गहरा इशारा है। यह एक संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
तुम्हारी तड़प को महसूस कर लिया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस परिवर्तन के लिए, इस उत्थान के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसे देख रहे हो। लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों आया? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर बदलाव की, एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है। और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा भाग्य तो अब चमकने वाला है, क्योंकि अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई सांसारिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात तुम्हारी आदिमाता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। अब वह स्वयं तुम्हें सही और गलत की सलाह दे रही है। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से, तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है।
माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमानदारी का भाव होना चाहिए। इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारे मन में कोई ग्लानि, कोई पछतावा न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह झलके, उनका सिर तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता मेरे बच्चे। कौन ऐसा है जिसने कभी दुख का सामना न किया हो? कौन ऐसा है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो? जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, वह परिपूर्ण, परफेक्ट नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम सभी जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी कभी न कभी मार्ग से भटकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर कितनी जल्दी फिर से उठते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेकर कितनी शीघ्रता से सही मार्ग पर वापस आते हैं। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, धर्म के मार्ग पर चलने की, नीति और न्याय का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। और तुम्हारा यही संकल्प, यही प्रयास तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा। तुम्हें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा, जब तुम दूसरों को देखते हो जो बेईमानी करके, छलकपट करके, दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गए हैं, कितनी धन संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है, कितना मान सम्मान उन्हें समाज में मिल रहा है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। तब तुम्हारे मन में भी यह प्रलोभन जागता होगा कि मुझे भी वही करना चाहिए, मुझे भी शॉर्टकट अपनाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के रास्ते पर तो बहुत कांटे हैं, बहुत संघर्ष है और फल भी देर से मिलता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं यह मेहनत वाला, ईमानदारी वाला काम छोड़कर वह दूसरा काम कर लूं जिसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, जो शॉर्टकट से हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा अपने मन में गांठ बांध लेना, जो चीज बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, बिना सही मार्ग पर चले हुए आती है, वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। उसका सुख क्षणिक होता है, उसकी नींव कमजोर होती है। जैसे रेत पर बना महल पानी की एक लहर से ढह जाता है, वैसे ही बेईमानी से कमाई हुई सफलता और संपत्ति भी किसी न किसी रूप में नष्ट हो ही जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है अशांति, भय और पश्चाताप। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से, धर्म के मार्ग पर चलकर आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह स्थायी होती है, वह तुम्हें आत्मिक संतोष प्रदान करती है, वह तुम्हारे पुण्य कर्मों में वृद्धि करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने हर क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे गुरुजनों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है, यह आश्वासन देती है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम अब बनने वाला है। यह बात तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में गहराई से बिठा लो। इस पर रत्ती भर भी संदेह मत करना। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान देना है,
उन्हीं भावनाओं को अपने हृदय में पोषित करना है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह पंचमहाभूतों का पुतला, यह तो हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है। कभी यह हमें आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? यह कोई बहुत कठिन या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे।